सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू जावा सीरीज। सो भाई कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो भाई बहुत टाइम हो गया वीडियो आए हुए। तो रीज़न बड़ा सिंपल है भाई, थोड़े से पिछले महीने मेरे ग्रह ठीक नहीं थे। उन ग्रहों से लड़के मैं इस महीने में आया हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा बेसिक्स पे वापस आते हैं एंड अपने ट्रैक को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने चीज़ों को छोड़ा हुआ था। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपके सामने एक पीपीटी रखी हुई है मैंने, जिसमें दिख रहा है ऑल वर्जन्स ऑफ जावा। आई होप आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हमने जो चीजें कवर करी थी दैट इज स्वैगर यूआई वाला पार्ट, जिसके अंदर आपकी सारी एपीआईज को हम एक वेल फॉर्मेटेड वे में शो करवा रहे थे, ठीक है। बट अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके आऊंगा, क्योंकि अब जो हम कोड करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अब जो हम कोड करेंगे बेसिकली उसके अंदर आपको कुछ न्यू फीचर्स का इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। जैसे अब हम नॉर्मल जावा का कोड तो कर ही रहे होंगे बेसिकली, बट उसके अंदर हम न्यू जावा के जो वर्जन्स है उनके बारे में जिक्र कर रहे होंगे। मतलब कुछ जो न्यू कंपोनेंट्स कह सकते हो आप, न्यू चीजें जो आई हुई हैं वर्जन्स के अंदर, उनका जिक्र कर रहे होंगे। तो उनको पढ़ने से पहले, उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले उनके बारे में समझना इज कंपलसरी। तो इसी के लिए मैं आपके पास 3-4 क्लासेस होंगी जिसके अंदर मैं आपको जावा के सारे वर्जन्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। 8 वर्जन से लेकर 26 वर्जन जो अभी तक लेटेस्ट चला हुआ है जावा का, उसके अंदर कौन कौन से चीजें आई है जिसके थ्रू हमारी मेमोरी एफिशिएंट हुई है, या फिर आप कह सकते हो कि कोड करने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू जावा 8। तो आज से हम जावा 8 स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे 9, 10 एंड अप टू 26 वर्जन तक हम चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहना इसके ऊपर। तो अब जरा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, कि जावा 8 वर्जन कब हुआ रिलीज एंड इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। हाँ जी, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो जावा 8 का यूज होता है, मजाक नहीं कर रहा। चीजें पड़ी हुई है, करी हुई है, तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। 2014 में रिलीज हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्जन ऑफ जावा, इंट्रोड्यूस फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। ये इन कंसेप्ट के बारे में आपको बताना है, इस मोस्ट कंपल्सरी बने रहना है इसके ऊपर। फोकस क्या है इसका, मतलब मेन मकसद क्या था जावा 8 के आने का, दैट इज लेस कोड। आपको कोड थोड़ा कम करना है। हाँ जी, अभी तक क्या हो रहा था कि हम फॉर एग्जांपल 10 लाइन का कोड कर रहे थे, तो वो 10 लाइन का कोड 5 लाइन में भी हो सकता है, 4 लाइन में भी हो सकता है। किसके थ्रू? जावा 8 के थ्रू। बेटर रीडेबिलिटी मिलती है एंड बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको जावा 8 में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सो जावा 8 चेंज द वे वी राइट जावा। जावा को लिखने का तरीका चेंज कर दिया है, फ्रॉम लेंथी कोड टू क्लीन एंड फंक्शनल स्टाइल। तो फंक्शनल स्टाइल इसके अंदर यूज किया गया, वो होता क्या है अब पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जी, जावा 8 के पहले क्या प्रॉब्लम्स थी और जावा 8 के बाद अब अगेन क्या क्या चीजें आई है। तो सबसे पहले अगेन, हाँ जी, टू मच बॉयलर कोड, मतलब अगेन आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता था। हार्ड टू वर्क विद कलेक्शन, कलेक्शन के साथ काम अच्छा नहीं था। नो फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यहाँ पे, एंड नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। आई होप जावा के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का आपको पता होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ताम झाम कौन लेके आया? दैट इज योर जावा, ठीक है। शॉर्ट एंड क्लीन कोड विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, जो भी पढ़ने वाले हैं। इजी डेटा प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रीम्स। बेटर नल हैंडलिंग बहुत जबरदस्त है विद द हेल्प ऑफ योर ऑप्शनल क्लासेस एंड मॉडर्न डे टाइम ईपे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आओ जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले ये चीज देखते हैं, जावा 8 ने आपको कौन कौन से फीचर्स दिए। सबसे पहले इंटरव्यू का क्वेश्चन ये होता है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि जावा 8 के अंदर कौन कौन से फीचर्स आए। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो कौन कौन से आए थे? लैम्डा एक्सप्रेशंस, फंक्शनल इंटरफेसेस, स्ट्रीम एपीआईज, मेथड रेफरेंस, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स, ऑप्शनल क्लासेस, डेट टाइम एपीआई, पैरेलल स्ट्रीम्स एंड दिस वन। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें आपको जावा 8 में देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले लाइन बाय लाइन चीजों को कवर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, आओ जरा। तो सबसे पहले लैम्डा एक्सप्रेशन को समझना ना, थोड़ा सा ना, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डाउट होता है बच्चों को, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। मतलब जितनी मर्जी बात कर लो फिर भी सोचते हैं भाई ये क्या हो रहा है, भाई कैसे, ये क्या कॉमे लगा रहे हैं, क्या करली ब्रेसेस, ये क्या हो रहा है। बट अब इस क्लास के बाद आपको कभी डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। ध्यान से समझना। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो इट इज अ शॉर्टकट टू राइट फंक्शंस। हाँ जी, फंक्शंस को लिखने का तरीका ये क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है, बिकॉज इट रिड्यूस एनोनिमस क्लास कोड। तो मैं सीधा कोड पे लेके चलता हूं, आपको समझाता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है जी, मैं एक इंटरफेस क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, इंटरफेस, और उसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्विम, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और एक आपको पता है इंटरफेसिस के अंदर हमेशा मेथड्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं एक मेथड क्रिएट करने जा रहा हूं, उसका नाम रख देता हूं वॉइड
स्विम नाम की, फॉर एग्जाम्पल एक मेथड ही क्रिएट कर दिया मैंने स्विम नाम का, ठीक है, ध्यान से समझना, या फिर इसको डक कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सेंस बने चीजों की, ठीक है। तो एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक प्री बिल्ट सॉरी एक मेथड क्रिएट किया है एब्स्ट्रैक्ट जिसका नाम है स्विम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डक इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन देनी है। तो दो तरीके होते हैं, आप एक क्लास क्रिएट करो और उसके अंदर किसको इंप्लीमेंट कर दो, डक को। बट मैं चाहता हूं कि मुझे क्लास नहीं क्रिएट करनी, मुझे क्योंकि वन टाइम काम करना है, तो मैं डायरेक्टली डक का यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टांस क्रिएट करता हूँ और एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करता हूँ इस तरीके से। आई होप अगेन, हाँ जी, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कैसे इंटरफेसेस काम करते हैं तो आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। तो मैंने स्विम मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, क्योंकि जब भी आप इंटरफेस का यूज करते हो तो उसके अंदर जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसकी बॉडी बनाना इज कंपलसरी। अच्छा सपोज करो ना बनाए तो क्या होगा, कुछ गड़बड़ होगी, यस गड़बड़ होगी, ये देखो एरर आ गई यहाँ पे। और क्या बोलेगा, क्लास एनोनिमस क्लास मस्ट डिराइव फ्रॉम डक मस्ट इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, आपको उसको ओवरराइड करना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और सिंपल हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट इसमें लिख देते हैं डक स्विम्स, सिंपल स्विम। अभी सिर्फ हमने चीजें सिर्फ लिखी है, ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद मैंने इसको बंद किया और अब आपको पता है जी डक से हमें किसको कॉल करना है, इसके रेफरेंस से हम किसको कॉल कर सकते हैं, स्विम मेथड को। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने कॉल किया और अब मैं इसको सिंपली राइट क्लिक करके रन करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है जी, कंसोल के ऊपर क्या आउटपुट आ जाएगी, दैट इज डक स्विम्स नाम की, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल इसको रन करते हैं। हाँ जी क्लियर, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी तक कोई लैम्डा एक्सप्रेशन की यहाँ पे बात नहीं हुई, सिर्फ मैं आपको जावा का कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने सिर्फ ये छोटा सा कोड किया जिसके अंदर हमने सिर्फ डक को क्या किया, यूज किया और उसके अंदर मेथड को ओवरराइड किया और उसकी बॉडी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। ये एक तरीका है। बट आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यार, इतना लंबा ताम झाम लिखना पड़ रहा है आपको सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए, है दिक्कत की नहीं। हाँ जी, मतलब मुझे डक का ऑब्वियस स्विम मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी है, बट यार इतनी लंबी, सिर्फ ये लाइन लिखवानी थी डक स्विम्स, लेकिन ओवरराइड किया, मेथड लिखा, करली ब्रेसेस, ये वो सो, तो कितना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है जी, इतना लाइन ऑफ कोड। अब इसी लाइन ऑफ कोड को किसने रिड्यूस किया, दैट इज योर लैम्डा एक्सप्रेशंस। हाँ जी क्लियर है, तो इतने बड़े कोड को हाँ जी कौन रिजॉल्व करता है, दैट इज योर लैम्डा एक्सप्रेशन। तो कैसे करता है वो चीज बताता हूँ हाँ जी आपको। तो सिंपल इतनी पोर्शन को रहने देते हैं, ठीक है भाई, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था हाँ जी बिफोर, एंड दिस इज योर आफ्टर जावा 8। जावा 8 के बाद क्या हुआ, लैम्डा एक्सप्रेशन आई, ठीक है। अब लैम्डा एक्सप्रेशन होती क्या है, मतलब उसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले वो समझते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर हाँ जी याद रख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ। लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, बेसिकली इट इज अ फंक्शनल इंटरफेस का शॉर्टकट इंप्लीमेंटेशन। हाँ जी, अब फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होते हैं, सिंपल सी चीज है जी, फंक्शनल इंटरफेस वो होते हैं जिस इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास अभी पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक ही वही है, ठीक है। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। हाँ जी, लैम्डा, अब यही सेम चीज आपको लैम्डा से करनी है, तो कैसे करोगे वो चीज बता देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है जी, डक का यहाँ पे रेफरेंस ही क्रिएट करना है। स्टार्टिंग में डक का रेफरेंस क्रिएट होगा, दिस वन। अब आप जो ये लिख रहे हो जी, ये जो मेथड है, आपको इसका एज अ नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको पूरा का पूरा ये पब्लिक वॉइड स्विम नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल दो पैरेंथेसिस लगानी है, दो पैरेंथेसिस लगाओगे और उसके बाद ये सिग्नेचर होता है जी, दिस इज द सिंटेक्स, इसको बोलते हैं दैट इज योर लैम्डा एक्सप्रेशन। आपने क्या किया, ध्यान से समझना, मैंने अगेन डक का रेफरेंस क्रिएट किया और इक्वल्स टू के बाद ये वाली जो चीज थी जी, इतना इतना सा जो पोर्शन था, ये पोर्शन को मैंने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, पैरेंथेसिस के अंदर। अब आप कहोगे ये भाई पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, हाँ जी, तो पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, बेसिकली ये पैरामीटर्स इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, अगर इनपुट नहीं है तो एम्प्टी। अब मुझे एक चीज बताऊं जी, ये जो स्विम नाम का मेथड है, खाली मेथड है ना, समझना इस चीज को। स्विम नाम का जो मेथड है वो एक खाली मेथड है, मतलब इसके अंदर, हाँ जी, खाली का मतलब है कि इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है। तो भाई मुझे सिर्फ ये लाइन का कोड लिखना है, तो मुझे स्विम मेथड को पूरा ये लिखने की जरूरत ही क्या है, मैं डायरेक्टली क्या लगा देता हूँ, इसके आगे पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। और एक चीज हमेशा याद रख लेना, आपके जो लैम्डा एक्सप्रेशंस होते हैं वो सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करते हैं, औरों के साथ काम नहीं करते। मतलब जिस इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड होगा ना, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, उसी को बोला जाता है फंक्शनल इंटरफेस, जो अभी पढ़ाऊंगा आपको आगे जाके, ठीक है। बट मेरी बात ध्यान से समझ लेना जी, लैम्डा एक्सप्रेशन आपके सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करेंगे और किसी के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्विम नाम का मेथड था, इसकी मैंने बॉडी लिखी और इसके अंदर मैंने कोड लिखा अपना, ठीक है, बेसिकली। अब इसी पूरे पोर्शन को, हाँ जी, इतने से पोर्शन को, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया,
पैरेंथेसिस के अंदर। पैरेंथेसिस का मतलब है कि स्विम नाम का जो मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो मेथड क्रिएट किया है स्विम नाम का वो खाली तो क्रिएट किया है, तो हम इस स्विम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई और यहाँ पे एरो लगाया जी। अब इस एरो का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं एरो ऑपरेटर, मतलब इनपुट को लेके ये काम करो। हाँ जी, सिंपल सी चीज है। आप ये करली ब्रेसेस लगाते हो, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, और इसके अंदर काम करते हो, तो यही मतलब है। ये जो आपका एरो फंक्शन है ये क्या बोलता है आपको, सिंपल इनपुट को लेके क्या काम करना है, मतलब आपको टास्क क्या करना है इस मेथड को लेके। तो सिंपली मैंने करली ब्रेसेस लगाई और यहां पे सिंपल लिख दिया भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डक स्विम्स। सिंपल ये चीज लिखी और लास्ट में मैंने इसको बंद करके डक वन के रेफरेंस से किसको कॉल कर दिया, दैट इज योर स्विम नाम का मेथड। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो चेक करते हैं कि क्या दोनों आउटपुट सेम ही आएगी। दोनों में पहले डक स्विम आएगा, दोबारा से मैंने कॉल किया तो डक स्विम आना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, एंड यस कंसोल के ऊपर डक स्विम आ रहा है। बट डिफरेंस क्या था जी, डिफरेंस इज प्रिटी सिंपल। इसको मैं ना ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, कहाँ गई कंसोल हाँ यहाँ ले जाते हैं, दैट्स बेटर। यस ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये पोर्शन को मतलब इतना लाइन ऑफ कोड जो लिख रहे थे वो भाई आपने एक लाइन के अंदर ही कवर कर दिया। भाई क्या गेम कर दिया यार जतिन भाई, नाइस। मतलब इतना बड़ा कोड आपने सिर्फ इसके अंदर कर दिया। इसको बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, शॉर्ट करना। आप और शॉर्ट कर सकते हो, ये देखो, अगर आपके कोड के अंदर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है तो आपको ये लगाने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, ये लो जी लो, ये लो, और शॉर्ट कर दिया, एक लाइन के अंदर ही कोड खत्म। तो मतलब कहने का क्या है, ये जो आपने कोड लिखा है, जो मेथड ओवरराइड किया, क्योंकि जो स्विम नाम का मेथड है, मेरे बात ध्यान से समझना, स्विम नाम का मेथड है वो कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मतलब इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो जो डक है, डक के अंदर तो सिर्फ एक ही मेथड है, तो आप एक ही मेथड है तो सीधा आप पैरेंथेसिस लगाओ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये जो पैरेंथेसिस है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस मेथड को ही रिप्रेजेंट कर रही है, स्विम नाम के मेथड को। और एरो फंक्शन क्या बोल रहा है कि काम क्या करना है आपको, तो काम मैंने बता दिया, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से आपके कौन काम करते हैं, दैट इज योर एरो फंक्शंस। ठीक है। और मेरी बात ध्यान से, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, लैम्डा एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करते हैं। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाता हूं। अब सपोज करो अगर आप एक और मेथड क्रिएट कर दो, ध्यान से, वॉइड, मैंने एक और क्रिएट किया फॉर एग्जाम्पल फ्लाई नाम का मेथड, ये लो जी, कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस करना, यहां पे क्या आ गई, एरर। ये देखो एरर क्यों आई, क्योंकि ये बोलेगा कि भाई ये वाला मेथड है तो इसको भी ओवरराइड करो। हाँ जी, ऑब्वियस चीज है ना, फ्लाई नाम का मेथड है तो इसको भी ओवरराइड कर दो। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई कर देता हूँ, क्योंकि अगेन हाँ जी कंसेप्ट है कि अगर आप इंटरफेस को यूज कर रहे हो तो जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी बॉडी बनाना इज कंपलसरी। तो मैंने इसको क्या किया, ओवरराइड कर दिया। ठीक है जी, कर दिया। ये जावा 8 का फीचर नहीं है जी, ये जावा 8 से पहले की बात करूं तो जावा 8 से पहले तो काम चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो आपका लैम्डा एक्सप्रेशन होता है वो कहता है मैं सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करूंगा। अब जो आपका डक नाम का जो इंटरफेस है, दिस इज नो लॉन्गर फंक्शनल इंटरफेस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए। अब दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए तो भाई जो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो कभी भी फंक्शनल इंटरफेस नहीं होता। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब देखो यहाँ पे खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ, प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो अब मैंने यहाँ पे ना खाली लगाया, फॉर एग्जांपल देख रहे हो ये खाली पैरेंथेसिस लगी। अब ये खाली पैरेंथेसिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लाई नाम के मेथड को रिप्रेजेंट कर रही है, स्विम नाम के मेथड को पॉइंट आउट कर रही है। हाँ जी, हो रहे हो ना कंफ्यूज, इसको कर रही है फिर इसको। तो जैसे आप नहीं समझ पा रहे हो तो वैसे ही लैम्ब्डा एक्सप्रेशन नहीं समझ पाता। तो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बोलता है कि भाई मैं सिर्फ उसी मेथड के साथ काम करूंगा, उसी इंटरफेस के साथ काम करूंगा विच कंटेन्स अ सिंगल मेथड। तो एक ही मेथड के साथ काम करेगा, इसीलिए हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस कभी भी मल्टीपल मेथड्स, मतलब इंटरफेस के अंदर अगर मल्टीपल मेथड्स होंगे तो उनके साथ काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करेगी। क्लियर बात, बड़ी सिंपल है। ठीक है, सेम एज इट इज जी। अगर कल को मैं एक और इंटरफेस बना दूं फॉर एग्जांपल, तो इसको हटाता हूं जी, ओवरराइड को हटा देता हूं सिंपल, क्योंकि मैंने फ्लाई नाम का मेथड हटा दिया, सिंपल हटाओ। कल को एक और इंटरफेस बनाना है, बना दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेस फॉर एग्जांपल एनिमल नाम का, और एक मेथड क्रिएट कर दो, सिंपल, क्या है, ईट,
एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया। अब सेम एज इट इज जी, यही काम अगर आपको जावा 8 से करना है वो कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल मैंने यहाँ पे किसका रेफरेंस बनाया, एनिमल का रेफरेंस बनाया इज इक्वल्स टू। अब अगेन अगर नॉर्मल जावा बिफोर जावा 8 से करना है तो भाई करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकेगा नहीं आपको, बट थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। न्यू एनिमल, यहाँ पे बॉडी बनाओगे, फिर यहाँ पे अपना तामझाम लिखोगे, दैट इज एनिमल ईट, सिंपल। और उसके बाद इसको बंद करके एनिमल से किसको कॉल कर दोगे, दैट इज योर ईट मेथड को कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। बट यार बड़ा लेंथी है, नहीं यार इससे नहीं करना। करना किससे है, दैट इज लैम्डा एक्सप्रेशन से। तो कैसे करना है, एनिमल रेफरेंस बनाया, एनिमल 1 कर दो क्योंकि नेम सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद लगा दो अपना ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मींस योर पैरेंथेसिस, और ये पैरेंथेसिस किसको रिप्रेजेंट करेगी, एनिमल के अंदर जो ईट नाम का मेथड है। क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन को ऑलरेडी पता होता है मुझे फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करना है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईट को ही रिप्रेजेंट करेगा। लगाया, एरो फंक्शन लगाया और इसके अंदर काम कर दो। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते हो तो सिंपल करली ब्रेसेस का पता है क्यों यूज है जी, अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 3-4 लाइन लिख देता हूँ, 1 2 3, और सिंपल एनिमल से आप किसको कॉल कर सकते हो, दैट इज योर ईट नाम के मेथड को। तो आप देख रहे हो एनिमल के अंदर 3 लाइनें आप लिख रहे हो, तो 3 के अंदर अगर आप 3 मतलब मल्टीपल लाइन लिखना चाहते हो तो आपको करली ब्रेसेस लगानी पड़ेगी। अगर मैं नहीं लगाता, सपोज हटा दी, बट अभी मैं रन करता हूं तो चेक करते हैं कि क्या तीनों प्रिंट हो जाएंगे। एक बार चेक करते हैं, रन किया एंड यस, तीनों चीजें यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। हाँ जी, आई थिंक ये तीनों जो प्रिंट हुआ है, ध्यान से समझना, मैंने अगर करली ब्रेसेस नहीं लगाई है तो इसका मतलब पता है कि इंटरनली क्या हो रहा है, ये जो लाइन है हाँ जी, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड किसके अंदर ट्रीट हो रहा है, करली ब्रेसेस के अंदर। आई होप हाँ जी अगेन अगर आपने ये कंसेप्ट सीखा होगा, मतलब कि ये कुछ ऐसा हो रहा है हाँ जी, ध्यान से समझना। अगर मैं करली ब्रेसेस नहीं लगाता हूँ ना, तो ये कुछ बिहाइंड द सीन ऐसा सा ट्रीट हो रहा है, ऐसे। मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ कोड आपका इसके अंदर ट्रीट हो रहा है, बाकी की दो लाइनें हैं वो करली ब्रेसेस के बाहर ट्रीट हो रही हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इसके अंदर ट्रीट हो रही है, बट ये तीनों लाइन, ये जो दो लास्ट की दो लाइन है ये बाहर ट्रीट हो रही है। बट अगर आप चाहते हो कि ये पूरा पोर्शन एक ही के अंदर ट्रीट हो, तो उसके लिए यू हैव टू पुट करली ब्रेसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम यहां तक, ताकि अब ये तीनों चीजें जो तीनों लाइन है वो किसका पार्ट होंगी, दैट इज योर एनिमल। बट अगर आपके पास एक ही सिंगल लाइन है तो आप एक के अंदर भी काम कर सकते हो बेसिकली। तो मतलब लैम्डा एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है जी, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। दो चीजें पता होनी चाहिए, पैरेंथेसिस और ये। अब एक एक चीज दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और इंटरफेस बना दूं, इंटरफेस, इंटरफेस का नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल व्हीकल, व्हीकल, ठीक है। एक मेथड क्रिएट करते हैं जी वॉइड स्पीड नाम का, सपोज, ठीक है। बट मैं बोलता हूं जी स्पीड के अंदर एक पैरामीटर बढ़ाना है। हाँ जी, समझना इस चीज को, ठीक है। एक पैरामीटर बढ़ा रहा हूं फॉर एग्जांपल इंट स्पीड नाम का, एसपीडी, ठीक है, दैट इज स्पीड बेसिकली। अब मुझे इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करना है, मतलब व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनेगा, अब दोबारा से रेफरेंस बनेगा अगेन एनोनिमस क्लास। तो पहले बिफोर जावा 8 से करते हैं, फिर आफ्टर जावा 8। सो व्हीकल, व्हीकल इज इक्वल्स टू, अच्छा वही सेम चीज अगर करूं, व्हीकल न्यू व्हीकल। अब आप एक चीज नोटिस करना, मेथड ओवरराइड हो गया है, आना भी था, बट इसके पैरामीटर क्या बढ़ गया है, दैट इज स्पीड नाम का पैरामीटर। तो इट मींस अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊं पहले, सपोज दिस इज माई स्पीड, और मैं यहां पे जाके किसको प्रिंट करवा दूं, जो ऊपर से वेरिएबल आ रहा है दैट इज स्पीड का, मतलब मैंने ये ऊपर से वेरिएबल है इसको सीधा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब आपको पता है मेथड को कब एग्जीक्यूट होता है, जब इसको कॉल करना होता है, तो कॉल करें इसको। हाँ जी, तो व्हीकल से किसको कॉल करूंगा, दैट इज स्पीड नाम के मेथड को। अभी जो स्पीड है ऑब्वियस, जब मेथड को कॉल करते हैं तो क्या होता है, वो आर्ग्यूमेंट, दैट इज आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो एक आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ 100, और अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप कंसोल पे देखना प्रिंट होगा दैट इज दिस इज माई स्पीड, एंड वहां पे आपकी स्पीड प्रिंट हो जाएगी दैट इज योर 100 यहाँ पे। हाँ जी, तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, दिस इज माई स्पीड दैट इज 100। तो इट मींस आपका पैरामीटर इज था ऑब्वियस, एक पैरामीटर है तो आपको आर्ग्यूमेंट भी तो देना पड़ेगा ना जी, ऑब्वियस। हाँ जी, अगेन ये मेथड्स का कंसेप्ट है, बता चुका हूं मैं स्टार्टिंग में ही। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट अगर यही सेम चीज लैम्डा से करनी है तो कैसे करोगे, आओ जरा फिर। व्हीकल का दोबारा से क्या बनेगा, रेफरेंस, यस बना दो जी, इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस एरो, हाँ जी ऑब्वियस चीज है, एरो लगाया, और सिंपल मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ हाई फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, हाँ जी मैंने पैरेंथेसिस लगाई और एरो लगाया और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन प्रिंट करवा दी इस तरीके से, लेकिन देख रहे हो जी यहाँ पे एरर आ गई,
अब यहाँ पे एरर क्यों आई? क्योंकि जो व्हीकल के अंदर, हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है ये देखो, मैं स्टार्टिंग में बताया था जी, पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये पैरामीटर इनपुट को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब जो टाइप का आपका मेथड है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कौन सी टाइप एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो मेथड अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसके अंदर एक पैरामीटर है, आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट है स्पीड नाम का, तो आपको यहाँ पे एक पैरामीटर भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे देखो बिफोर जावा 8 में बढ़ाया था ना, ये देखो जब मेथड क्रिएट हुआ तो उसमें एक पैरामीटर बढ़ाया इन्होंने, दैट इज एसपीडी नाम का। तो वैसे ही हमें यहाँ पर एक पैरामीटर देना पड़ेगा, तो मैं कुछ भी पैरामीटर दे सकता हूँ एस नाम का। अब ये देखो जो एस है मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जी, जे के एल कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे एस कर देता हूँ। अब ये एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? व्हीकल क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर पैरामीटर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाई के आगे लिखूं हाई और इसके आगे एस को प्रिंट करवा दूं, ठीक है, मैंने करवा दिया प्रिंट। अब आपको पता है व्हीकल से आपको किसको कॉल करना है, दैट इज योर स्पीड नाम के मेथड को। अब स्पीड जो है वो किसको क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेगी, ऑब्वियसली एक आर्गुमेंट तो देना पड़ेगा, तो मैं 200 दे देता हूँ। अब जब ये मेथड कॉल होगा ना जी, तो ये 200 वैल्यू किसके अंदर जाएगी, एस के अंदर जाएगी। आई होप फ्लो आपको पता होगा कि जब भी हम मेथड को कॉल करते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो पैरामीटर के अंदर जाती है और उसके बाद आप प्रिंट होती है। तो जब मैंने मेथड को कॉल किया तो 200 वैल्यू एस के अंदर गई और एस यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, और इसको सिंपली रन करोगे तो भाई मेरे कंसोल पे क्या आउटपुट आ जाएगी, दैट इज हाई स्पीड इज 200। तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 200। हो रहा है जी क्लियर? ठीक है, तो जिस टाइप का पैरामीटर आप फॉर एग्जांपल अगर एक और पैरामीटर बढ़ा दें, ये लो जी कर देते हैं इंट फ्यूल कैपेसिटी जो भी है। अब देखो दो पैरामीटर बढ़ा दे, नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी व्हीकल पे, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है भाई ये मेथड एक नहीं एक्सेप्ट कर रहा, दो एक्सेप्ट कर रहा, तो भाई दो दो बिल्कुल देते हैं। ये लो जी दे दिया एक और यहाँ पे जाके कॉनकैट करके आप दोबारा से इसकी एफ की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो। अब ऑब्वियस है जी जब मेथड कॉल होता है तो भाई जितने पैरामीटर्स उतने आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल जी ये भी कंसेप्ट हमें पता है। सेम एज इट इज देखो यहाँ पे भी एरर आएगी, तो यहाँ पे भी हमें क्या बढ़ाने पड़ेंगे, दो पैरामीटर्स, तो बढ़ा दिए पैरामीटर, और यहाँ पे कॉल करते वक्त भी दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो स्पीड वाली वैल्यू एस के अंदर आ जाएगी और फ्यूल वाली वैल्यू आर के अंदर, और दोनों को यहाँ पे आप सिंपली क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो इस तरीके से। अब आपका काम चल जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा जी, आप देख रहे हो जी कितना सिंपल कर दिया भाई मेरे, बहुत सिंपल। लैम्डा एक्सप्रेशन में कह रहा हूँ बहुत प्यारी चीज है जी, आप करने लगोगे ना, नो डाउट हाँ जी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार ये कैसे कैसे, बट मैं कह रहा हूँ दो तीन मेथड्स क्रिएट करो ऐसे जैसे मैंने क्रिएट करके दिखाया ना आपको, प्रैक्टिस करो। नहीं समझ आया थोड़ा सा पीछे जाओ वापस देखो वीडियो, समझ आ जाएगा आपको बेसिकली। ठीक है, तो करके देखना जी इस चीज को ट्राई, बहुत सिंपल है जिस, और हमेशा याद रख लेना, मैं बार बार चीज रिपीट कर रहा हूँ, लैम्डास ओनली वर्क विद विद किससे, फंक्शनल इंटरफेस। बस ये कहानी याद रख ली, मैं करा सल्यूट है आपको। ठीक है, और फंक्शनल इंटरफेस, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस, विच कंटेन्स अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इतनी चीज, स्पेलिंग गलत होगी छोड़ो उसको, ठीक है, ये चीजें स्पेलिंग इग्नोर करना, बस ये चीज याद रख लेना, इनके साथ ही काम करता है वो। ठीक है, ये चीज कर ली तो आपको लैम्डा एक्सप्रेशन कवर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर, आओ जरा। सो जी दिस इज योर लैम्डा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी फंक्शनल इंटरफेस, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, जोरों शोरों से जिक्र कर रहा हूं, उसके बारे में समझते हैं। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है जी, फंक्शनल इंटरफेस विच ओनली हैव वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और फंक्शनल इंटरफेस ऐसे बनता है सिंपल, जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा दो सिंपल। एंड अगर आपको दिखाऊं, पिक्चर दिखाऊं यहाँ पे, तो भाई मेरे इसको हटाता हूं, एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, राइट, न्यू जावा की क्लास, क्लास का नाम रखते हैं डमी। डमी ना बहुत प्यारा लगता है मुझे आजकल, मेन। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है जी, इंटरफेस बनाते हैं पहले। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस, नाम बार बार बोल रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस, तो इंटरफेस तो बनेगा ना, तो एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस का नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल डॉग। सपोज कुत्ते बिल्लियों के नाम ही याद आते हैं मेरे को जब कोडिंग करते हैं हम। तो इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करते हैं जी बार्क नाम का, बार्क। ओके, ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, कैसे पता लगा, क्योंकि इस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है। अच्छा अगर मैं दोबारा से कर दूं बार्क वन नाम का मेथड एक और कर दूं, दिस इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। तो रिस्ट्रिक्ट अगर आपको करना है कि भाई आपको इसको एज अ फंक्शनल इंटरफेस ही बनाना है, तो भाई मेरे एक बहुत प्यारी एनोटेशन है जिसका नाम क्या है, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। ये एनोटेशन अगर आपने अपने इंटरफेस के ऊपर बना दी ना, तो इसका मतलब है ये एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब बना के दिखा दो जी, हिम्मत है तो एक और आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के तो दिखाओ। करता हूं जी, फॉर एग्जांपल ईट नाम का मेथड क्रिएट करता हूं, ये लो कर दिया।
ऊपर देखो जी, कंपाइल टाइम पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस बोलता है भाई कि मेरे अंदर, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही माइका लाल होना चाहिए, एक ही मेथड होना चाहिए, जिस मेथड का नाम क्या है, दैट इज, मेथड का नाम कुछ भी क्रिएट करो, हाँ जी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड कोई सा भी क्रिएट करो, बट एक ही होना चाहिए। तो अब दो तो वैसे भी क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो वो कंपाइल टाइम पे आपको क्या दे देगा, एरर। बस इतने सी चीज होती है फंक्शनल इंटरफेस। क्लियर है? आओ जरा आगे, टाइम थोड़ा कम वेस्ट करके आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फंक्शनल इंटरफेस, हाँ जी, हमेशा याद रख लेना, बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शनल इंटरफेस के साथ ही आपका लैम्डा का समझौता है, ऐसा समझ लो मियाँ बीबी, ठीक है, समझ लो। फंक्शनल इंटरफेस बड़े सिंपल है, जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अ फंक्शनल इंटरफेस अलाउ यू टू यूज लैम्डा एक्सप्रेशंस, मेक कोड शॉर्टर एंड क्लीनर एंड इजियर टू रीड बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी बॉयलर प्लेट कोड। तो भाई लिखने की जरूरत नहीं है, काम इजीली हो जाएगा फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो इतनी पिक्चर है जी फंक्शनल इंटरफेस की। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, एंड नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज डेट टाइम एपीआईज। भाई मैं कह रहा हूँ ये बहुत प्यारी चीज आई है जावा 8 के बाद, क्योंकि जावा 8 से पहले बहुत मुश्किल होता था, मतलब बहुत मुश्किल तो क्या ही है, मतलब यार डिफिकल्ट होती थी चीजें, डेट एंड टाइम के लिए, कैलेंडर्स के लिए बहुत ज्यादा गंदा काम था। बट भाई जावा 8 के बाद डेट टाइम एपीआईज, और अगला जो पढ़ने वाले हैं दैट इज स्ट्रीम एपीआईज। तो बने रहना वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय, लाइक करते जाना, बाय।